नमस्कार दोस्तों, स्टडी मेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जा रहे हैं बात करने कक्षा 9वीं के भूगोल के बारे में जा रहे हैं पढ़ने। आज उसका पहला पाठ हम पढ़ेंगे। दोस्तों मैं एक बात और बता दूं कि चूँकि ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इसलिए इसको हम एक ही भाग में पढ़ेंगे और अब से आपको एटलस को साथ में लेके ही पढ़ना होगा। जब तक आप एटलस को लेकर के नहीं आएंगे तब तक आपको भूगोल के आगे के जो पाठ हैं वो समझ में नहीं आएंगे। ऐसा भी कहा जा सकता है कि यदि आपके पास एटलस नहीं है तो फिर आप सामाजिक विज्ञान का कोई भी विषय समझ नहीं सकते हैं आसानी से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम जा रहे हैं बात करने भारत की आकार एवं स्थिति के बारे में पढ़ने। ये कक्षा 9वीं का पहला पाठ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी भारत के बारे में पहले से ही होगी, उसकी स्थिति एवं उसके विस्तार के बारे में। हालांकि आपकी सहजता के लिए मैंने यहाँ पे पहले से हाईलाइट कर रखा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत का आकार एवं स्थिति कक्षा 9वीं का ये पाठ है। तो चलिए मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ कि भारत विश्व का प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों से भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण विकास, आर्थिक विकास में उद्भूत प्रगति और भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोस्तों आज हम जा रहे हैं इस स्थिति के बारे में पढ़ने। सबसे पहले हम इसके अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। अक्षांश और देशांतर क्या है, तो ज़रा सबसे पहले मैं इसे थोड़ा पढ़ देता हूँ, आप इसको समझिए कि भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका जो मुख्य भाग है वह 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में है, उत्तरी अक्षांश में, तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर तक फैला हुआ है। 23.5 डिग्री भारत में उत्तर भारत में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग में दक्षिण पूर्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बंगाली खाड़ी है तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह है, अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता द्वीपों की पहचान कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब जरा स्क्रीन के ऊपर ना ये मैप है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, तब आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। इसमें जो येलो कलर से दिखाई दे रहा है ये भारत है, और वह जो भारत है वो कहाँ पे, एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसके नीचे जो है वो हिंद महासागर है। इसके पूरब में प्रशांत महासागर है। अच्छा, इसके नीचे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, बगल में अफ्रीका महाद्वीप है। भारत से ऊपर एशिया के थोड़े से पश्चिम में जो है यूरोप महाद्वीप है। आगे अटलांटिक महासागर आता है, थोड़ा सा और पश्चिम में हम आते हैं तो उत्तरी अमेरिका है, उसके नीचे दक्षिणी अमेरिका है, और उसके और बगल में आइए पश्चिम में तो आपको प्रशांत महासागर दिखाई देता है। भारत के दोनों साइड में, पूरब में और पश्चिम में दोनों साइड प्रशांत महासागर है। कहने का अर्थ ये हुआ, यदि ये जो ग्लोब है इसको हम गोल कर दें, ठीक है, ये एक विशेष प्रकार के प्रक्षेप के ऊपर बनाया गया मानचित्र है, लेकिन जो धरती है वो गोल है। तो यदि आप गोल ग्लोब के ऊपर इसको आप देखेंगे तो आधे ग्लोब के ऊपर तो प्रशांत महासागर ही फैला हुआ है, ठीक है। तो जो आगे चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसके अक्षांश एवं देशांतरी विस्तार के बारे में बता देता हूँ। अच्छा, ये जो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट का ये जो अक्षांश एवं देशांतरी विस्तार है ये आपको याद करना होगा। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बीइंग इंडियन होने के नाते भी हमें ये सब चीज़ें पता होनी ही चाहिए। तो ये 8 डिग्री 4 मिनट क्या है, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन को भी दिखा रहा हूँ, फिर आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। ये देखिए, यहाँ पे आपको कर्सर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये 8 मिनट है। यहाँ पे देखिए ज़रा नीचे दक्षिण भारत में 8 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ उत्तर की तरफ चलते 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के अब आप उत्तर की तरफ चलिए। मैप में हमेशा जो उत्तर होता है ऊपर को होता है, तो 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। 8 डिग्री 4 में 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। और ये क्या है, देशांतरी विस्तार है। और अक्षांशीय विस्तार यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देखिए ज़रा, मैं जूम कर रहा हूँ। 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ पे गुजरात के पास में, ज़रा देखिए आप ध्यान से, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के इधर देखिए 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ देखिए आसाम में। ये क्या, इसका देशांतरी विस्तार, ठीक है। आपको मैप की तो आवश्यकता होगी ही होगी, आपको एटलस लेना ही पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो हमने ये थोड़ी सी बातें जान ली है कि इसका अक्षांतरी विस्तार क्या है, इसका देशांतरी विस्तार क्या है। आपको इसे बार बार पढ़ना पड़ेगा तब आपको याद होगा। इसके अलावा हम कुछ और जारी बात करें कि भारत का आकार कैसा है। यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है, स्क्रीन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। भारत का जो भूभाग का कुल क्षेत्रफल जो है
32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का जो कुल भाग है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में भारत जो है फैला हुआ है। एरिया की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया में भारत का 7वां स्थान है, जो कुल भूमि का 2.4% रखता है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। आइए कुछ और बातें कर लेते हैं। भारत की स्थलीय 7वां सबसे बड़ा देश है, ये मैंने आपको बता दिया। भारत की स्थलीय सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, और समुद्री तट की रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित 7,500 अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है 7516 पॉइंट किलोमीटर है। ये आपको मैं यहाँ पे स्क्रीन पर एक बार दिखा दे रहा हूँ। दोस्तों ये स्थलीय सीमा है, ये स्थलीय सीमा है, यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे, ये कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से देखिए, ज़रा थोड़ा समझाना मुश्किल है, अगर एटलस होती तो ये देखिए इस प्रकार से। ठीक है, और ये देशांतरी विस्तार है। चलिए ऊपर चलते हैं। ठीक है, अब हम जा रहे हैं आगे चढ़ने, कुछ और बातें पढ़ते हैं। ठीक है, जो भूमध्य जो कर्क रेखा है भारत को बीच से काटती है। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के स्थलीय समय के 2 घंटों का अंतर पाया जाता है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत को मानक न्यायोत्तर माना जाता है। दोस्तों हर देश का अपना एक मानक होता है जो वहाँ पे समय को डिसाइड करता है कि कहाँ पे क्या क्या समय होगा। तो हालांकि जो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में यदि हम देशांतरों की बात करें, देशांतरों के हिसाब से 2 घंटे का अंतर पड़ जाता है। लेकिन हमने जो एक स्टैंडर्ड माना है वो हमने 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को अपना स्टैंडर्ड माना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरता है। आगे चलते हैं भारत के। ठीक है, अब हम जा रहे हैं भारत का विश्व से कैसा संबंध है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, मैं पढ़ देता हूँ कि भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व एवं पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। बिल्कुल, यदि आप मैप को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा हिंद महासागर के ऊपर एशिया महाद्वीप स्थित है। ऐसा लगता है जैसे देखने में ऐसा लगता है कि हिंद महासागर के ऊपर भारत ने केंद्रीय स्थिति प्राप्त की है। आगे चलते मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। भारतीय भूभाग में एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी में एशियाई देशों से मिलता जुलता है, भारत में केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण भारत का पठार हिंद महासागर के शीर्ष के ऊपर किस प्रकार से फैला हुआ है। पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्व तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर से किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थित है जिसके कारण महासागर के नाम से इसके नाम पर रखा गया है। यानी हिंद महासागर, हिंदुस्तान के नाम से हिंद महासागर है, इंडिया के नाम से इंडियन ओशन इसका नाम है। अब ज़रा ये 10 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया है, ये देश है। दोस्तों ये देश हैं किस हिसाब से, 1 2 3 4 5 6 7 क्षेत्रफल की दृष्टि से देश हैं। इसमें सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है, फिर कनाडा है, फिर उत्तरी अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद 7वें नंबर पे कौन है, भारत है। कि आपको याद करना है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। आगे चलते हैं, दूसरे नंबर क्षेत्रफल के हिसाब से कनाडा है। ये मैंने अक्षांश और देशांतरी विस्तार आपको बता दिया है। उम्मीद है कि आपको ये याद होगा। ये न्यायोत्तर आप देख सकते हैं। अब ये देखिए आप ज़रा स्क्रीन के ऊपर, ये इस प्रकार से हिंद महासागर के ऊपर भारत को आप देखिए और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि एशिया महाद्वीप का ये भारत का है एक विस्तार है, नंबर 1। नंबर 2 कि हिंद महासागर ने इसको एक केंद्रीय स्थिति प्रदान की है। चलिए आगे दोस्तों शुरू करते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि भारत का अन्य देशों के साथ में क्या क्या संबंध है। कहीं कहीं पे समुद्री मार्ग के द्वारा, कहीं कहीं पे वायु मार्ग के द्वारा। मैं थोड़ी सी बातें आपको पढ़ के बता देता हूँ।
ठीक है। भारत का विश्व के देशों के साथ ही संपर्क युगों पुराना रहा है, परंतु यह संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर जाता था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों के अनेक यात्री प्राचीन काल से भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। भारत का पश्चिमी, मध्य एवं पूर्वी एशिया का दक्षिणी एशियाई पड़ोसी देशों के साथ में अद्भुत संपर्क रहे थे। इस प्रकार से उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारत अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं, 0 जो है भारत की खोज है, 1 जो है भारत की खोज है, पाई का जो मान है वो भी भारत की देन है। जो कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर पे चलता है, या फिर ढेर सारे जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उनका वो भी बाइनरी नंबर से ही चलते हैं। आप ज़रा सोचिए, कभी यदि भारत ने 0 और 1 के मान को नहीं दिया होता, या फिर 0 1 का आविष्कार नहीं किया होता, न तो ये कंप्यूटर चल रहा होता, न तो एंड्रॉयड ये फ़ोन चल रहा होता, न तो विंडोज़ के फ़ोन चल रहे होते, ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है वो भी नहीं चल रहा होता। तो इसका जो श्रेय है वो हमारे ऋषि मुनियों को जाना चाहिए। आर्यभट्ट, भास्कराचार्य जैसे जो लोग हैं उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए। चलिए आगे दोस्तों चलते हैं, ठीक है। आगे मैंने बता दी, मैं आगे पढ़ देता हूँ। पहुँच सके हैं मसाले, मखमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों से ले आए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वस्तु कला के प्राचीन मीनारों एवं गुंबदों का प्रभाव भी हमारे देशों में पड़ा है। अच्छा, हम लोगों ने ढेर सारी जो चीज़ें हैं वहाँ से अडॉप्ट की है। सबसे ज़्यादा जो अडॉप्टेशन हम हमारा वो मुग़ल काल में यानी मध्य काल में हुआ है। हमने भी वहाँ से ढेर सारी चीज़ों को लेकर के, जैसे बड़े बड़े मस्जिदों के मेहराब जो है, मेहराब यानी गेट के ऊपर की जो नक्काशी होती है मेहराब बोलते हैं, वो खिड़कियाँ और मस्जिदों की जो गुंबदें हैं वो भारत के जो लोग हैं वो दूसरे देशों से उन्होंने लिया है या कॉपी किया है। चलिए आगे दोस्तों शुरू करते हैं। अब हम जा रहे बात करें भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी अभी ले लेते हैं। यहाँ पे आपके स्क्रीन को दिखाई दे रही है, जरा हम उसको पढ़ते हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ में, उत्तर में चीन और तिब्बत ने चीन कोष्टक में तिब्बत है यानी ब्रैकेट में तिब्बत है, यानी पहले आज से काफ़ी समय पहले आज़ादी के आसपास जो तिब्बत एक देश रहा करता था, लेकिन जैसे हमें आज़ादी मिली धीरे धीरे चीन ने उसको हड़प लिया। तो चीन अभी तिब्बत कोई देश नहीं है, वो चीन का ही एक भाग है। आगे चलते हैं। तो उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ में, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ से है। दक्षिण में समुद्र पर हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र हैं, श्रीलंका और मालदीव। भारत में श्रीलंका के बीच में एक छोटा सा समुद्री रास्ता पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है, पाक संधि तथा मन्नार की खाड़ी। मालदीव लक्षद्वीप द्वीप समूह दक्षिण में स्थित है। अभी मैं थोड़ी देर में आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, अपने पड़ोसी देशों के साथ में भारत के भौगोलिक एवं ऐतिहासिक संबंध बहुत ही अच्छे हैं। अपनी एटलस की सहायता में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको थोड़ी देर में ये मानचित्र जो है दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमने पढ़ दिया। चलिए दोस्तों, ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। मैं तो कुछ बातें आपको बता देता हूँ। ये देखिए ज़रा, ये हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है, उसके बगल में जो है अफ़गानिस्तान है। अफ़गानी जो थोड़ा सा टच करता है यहाँ पे उत्तर में। उसके अलावा चीन है बगल में, और नेपाल है, भूटान है, नीचे जो है बांग्लादेश है। 2 द्वीप भी हैं, एक का नाम मालदीव, दूसरे नाम है श्रीलंका। फ्रेंड्स, आपको मुझे लगता है ये जो चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा। कुछ मैं बातें आपको और बता देता हूँ कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित राज्य हैं। अब आप इन सभी चीज़ों को आप अपनी एटलस की सहायता से इनको समझेंगे और पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे। दोस्तों, यदि आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ज़रूर भूलें। और अगले चैप्टर में हम एटलस के साथ ही पढ़ने के लिए बैठेंगे, बिना एटलस के पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।